जय हिंद। नमस्कार, जोहार। आपके YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम हैं क्रिएटिव। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड JSSC CGL एग्ज़ाम पेपर 2। और आपको पता है कि पेपर 2 में है हम लोग का अपना भाषा खट्ठा, और खट्ठा में कितने नंबर आते हैं? 100%। और ये सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है कि इसमें 90 प्लस मार्क कैसे लाए। आज हम लोग को पता चलेगा कि आज हम लोग अभी तक कैसे पता चलेगा कि अभी तक आए पेपर के विश्लेषण के आधार पर कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आज आप लोग जान जाएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस तरह से उस पर कितना फोकस करेंगे, किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे रिलेटेड भी बताएंगे। और बाद में बताएंगे कैसे लाए 90% मार्क। आपको पता है कि एग्ज़ाम 14 और 15 अक्टूबर को होने वाला है, जो महज 40 से 45 दिन तक आपके पास टाइम है। अभी तक पता चला है कि ये एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है। आप उस पर फोकस ना करें, अभी जो टाइम दिया गया है इसी को देख कर अपना प्रिपरेशन तैयारी करें। सिलेबस के अनुसार कितने टॉपिक आएंगे, कितने टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे, और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आज आपको पता चल जाएंगे। सिलेबस में अनुसार कि पहला टॉपिक जो है वह व्याकरण का है। पहला टॉपिक है खट्ठा व्याकरण का, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें 15 टॉपिक है। और 15 टॉपिक में 30 से 42 क्वेश्चन आए हैं। 30 से 42 क्वेश्चन। किसी पेपर में 32 क्वेश्चन आए हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 40 क्वेश्चन आए हैं, और किसी में 42 क्वेश्चन आए हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 30 से लेके 42 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। दूसरा आ जाता है लोकगीत। लोकगीत 10-10-10-30 गीत है। एक शिष्ट गीत है, दूसरा एक पथिया डंगल महुआ है, और बहुत सब मिला के 30 गीत है, जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें तीसरा टॉपिक जो है उसमें आएगा शिष्ट गीत, शिष्ट कहानी और लोक कथा। शिष्ट कहानी और लोक कथा। इसमें शिष्ट गीत 8 गो है, शिष्ट कहानी 8 गो है, शिष्ट कहानी 8 गो है, और लोक कथा 10 गो है। दोनों मिला के 18 टॉपिक है, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाबी काठी चौथा टॉपिक है। चाबी काठी में एक नाटक है, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पांचवा नंबर में है निबंध। निबंध 2 तरह का है, 2 टॉपिक है निबंध में, 2 पढ़ना है, उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद साहित्यकार जो है, साहित्यकार 7 टॉपिक है। साहित्यकार में 7 टॉपिक है, यानी 7 आदमी के बारे में आपको जानकारी रखना है खट्ठा के साहित्यकार को। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन पा सकते हैं। खट्ठा में साहित्यकार को सबके उसका पूरा जीवनी के बारे में जानना है। जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, उसके कृत्य क्या थे, उसके पिता कौन थे, उसके माता कौन थे, ये सब टॉपिक पढ़ना है पूरा। और उसके बाद इससे 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद खट्ठा भाषा जो है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। खट्ठा भाषा से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि खट्ठा भाषा उत्पत्ति कैसे हुआ, ये खट्ठा भाषा आप कैसे, कहाँ पे बोला जाता है, किस देश में बोला जाता है, किस एरिया में बोला जाता है, ये बोला जाता है, ये कितने % एरिया में बोला जाता है, सबका एक दूसरे कवि का मत क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और अन्य ऐसे 3 से 5 क्वेश्चन आपको होंगे, ना तो आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। जो 3 से 5 क्वेश्चन होंगे ऐसे होंगे जो एग्जामिनर इसलिए बनाता ही है। तो हम लोग को आज पता चला कि किस तरह से कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये एनालिसिस के आधार पर बताया जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतना क्वेश्चन बताया जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि ये एनालिसिस के तौर पर बताया जा रहा है कि व्याकरण में 30 से 42 क्वेश्चन, लोक कथा में 12 से 15 क्वेश्चन, शिष्ट गीत लोक कथा कहानी में 15 से 20 क्वेश्चन। यानी ये टॉपिक और ये टॉपिक में आपका 50% सिलेबस
कवर हो रहा है। तो इसको पहले करेंगे, इसका रिवीजन बार बार करेंगे और साथ में और भी टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे। आगे बताएंगे कि कैसे लाए 90% मार्क, आगे बताएंगे हम कैसे लाए 90+ मार्क CGL खोट्ठा पेपर में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लाए 90% मार्क, टारगेट 90+। आप लोगों को पता होगा, हम लोग को भी पता है कि आपने अभी तक पढ़ के सब पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि लाए किस पर ध्यान ज़्यादा दें, किससे। तो पहला नंबर है जो व्याकरण। व्याकरण जो है इसमें 15 टॉपिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण हो गया, लिंग, समास, वचन, सर्वनाम, उपसर्ग और प्रत्यय, इसी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देंगे, ताकि इस पर क्या होगा, अगर कमांड बहुत ही अच्छा रहेगा तो नंबर भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है लोक कथा। क्या है, लोक कथा। 10 लोक कथा है और शिष्ट कहानी 4 है सोंदमाटी का, 4 है छैयर का। तो आपको करना यह है कि जितना भी लोक कथा का जोगाड़ी है सबको याद कर लेना है कि इस श्लोक कथा का जोगाड़ी ये है, इस श्लोक कथा का जोगाड़ी ये है। याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि लोक कथा है लुइगर बेटी छोआ, उसका कौन है, तो उसका है एके झा। तो इस तरह का हर जोगाड़ी का क्या रखना है, नाम याद रखना है, आपका मुंह में एकदम याद रखना है, जैसे ही कोई बोले एकदम फटाक से तुरंत आ जाना है। उसके बाद सोंदमाटी और छैयर, ये कहानी ऐसे है कि कभी भी MCQ से मत पढ़िए, हर समय ये कहानी जो है छैयर कहानी, इसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद सोंदमाटी को पूरा एकदम कंप्लीटली पढ़ लीजिए। और कहानी जो है ना, कहानी को एकदम पूरा अच्छा से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद वो MCQ लगाइए। किसी भी आप चैनल में या किसी भी टेस्ट में आप सिर्फ MCQ लगाते हैं तो आपको 100% सफलता नहीं मिलेगी। पहले आप क्या करें, कहानी का पूरा उसका पात्र कौन कौन है, क्या किस तरह से कर रहा है, कौन है, मतलब कैसे कर रहा है, रोहन क्या था, मोहन क्या था, किस तरह से काम कर रहा था, इस तरह कहानी को क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तब क्या होगा, आपसे एक एक कहानी से 50-60 MCQ निकलेंगे। तो वो सब क्या करना है, आपको छांट के अपना नोट्स खुद से बनाना है और कहानी को एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ना है। चाबी काठी नाटक में क्या करना है कि चाबी काठी नाटक में 2 है, एक है पात्र, कि पात्र को याद रखना है कि किस पात्र को किस में आया है और कौन सा दृश्य में कौन सा पात्र आया है, ये बहुत ही रखना जरूरी है और ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो भी जब भी पात्र याद करेंगे तो दृश्य के साथ याद करेंगे। इसमें 20 दृश्य है, अब 20 दृश्य में कौन कौन से पात्र कौन सा दृश्य में आ रहा है। अगर JSSC थोड़ा हार्ड अगर सवाल कर दे तो इस तरह से टाइप से सवाल पूछ सकता है। तो आपको बनना है टॉपर और आपको लेना है ASO का जॉब। तो आपको करना होगा, जो नहीं कर रहा है उससे आपको अलग करना होगा और आपका ये जो दृश्य है उसमें आपको कमांड करके रखना होगा। उसके बाद आता है निबंध। निबंध में होता है सरहुल और करम-परब। सरहुल और करम-परब हो जाता है, इसमें 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें याद रखना है कि सरहुल या परब करम कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा नेग अपनाया जाता है, कौन क्या करता है, कौन वाहन कर्मैतीन किसको बोला जाता है, परब जो है कौन महीना में मनाया जाता है, इस पर किसके लिए मनाया जाता है, किस तरह का नेक किया जाता है, कौन किस तरह से करता है, सब कुछ आपको जानकारी रखना होगा। एक एक दिन का क्या करना है, जैसे ये वाला करम परब 7 दिन या 3 दिन या 5 दिन के लिए मनाया जाता है, तो हर दिन क्या क्या होता है आपको एकदम मुंह जुबानी याद रहना चाहिए, तब जाके आप क्या होंगे, इस पर आपका बहुत ज़्यादा कमांड रहेगा। तो आप क्या होंगे, जो भी इससे क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 5वां टॉपिक में आता है खोट्ठा लोकगीत। खोट्ठा लोकगीत जो है वो 30 है। कितना है, 30। और 30 का सबका लेखक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 30 का लेखक एकदम पूरा एकदम जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे लिख के रख लीजिए और डेली एक बार करके क्या करना है, ये लोग लेखक के जितना भी खोट्ठा का लोकगीत का लेखक है सबको एक बार करके पढ़ लेना है। तभी जाके आपको क्या होगा, जब भी वहाँ पे लेखक के बारे में पूछा जाएगा, लोकगीत में सबसे ज़्यादा लेखक ही पूछा जाता है, अधिकतर लेखक की इस लोकगीत का लेखक कौन है, तो उससे लेखक के बारे में भी ध्यान रखना है और लेखक के बारे में लेखक कहाँ का रहने वाला है उसको भी ध्यान रखना है और उसको
आगे आपको याद रखना है, ताकि आपको क्या होगा, अगर उससे क्वेश्चन पूछ दे कि ये लेखक कहाँ से रिलेटेड था, तो उससे भी आपको हार्ड, अगर जेसीसी करना चाहे तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 नंबर में आता है साहित्यकार। साहित्यकार किस तरह पढ़े, 7 टॉपिक है, 7 के बारे में पढ़ना है। उसको कहानी की तरह पढ़े। कहानी की तरह पढ़ना मतलब उसका जानकारी लिख ले, कि जन्म लिख ले, मरण लिख लीजिए। उसके बाद वो कहानी किस तरह पढ़ेंगे कि वो किस तरह बड़ा हुआ। उसके बाद उसको किसी कहानी के साथ, अपने जो कहानी हो रहा है, अपना जो दोस्त है या किसी यार है, उसके कहानी के साथ क्या कर लो, रिलेटेड कर लो और उसको मजेदार तरीके से पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या होगे, आपको क्या होगा, इस पर भी क्या हो जाएंगे, कमांड हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर चीज का, सबका अलग अलग नाम है, उसके माता पिता अलग है, रहने का जगह अलग है, सबका कृत अलग है, हर तरह का कवि है, कौन छायावादी है, कौन है छायावादी है, आगे किस तरह का कवि है, इसके बारे में यह साहित्यकार ही क्या करते हैं, जवाब देते हैं। खट्टा विषय के बारे में कि ये किस देश में बोला जाता है, हम लोग के इंडिया छोड़ के, झारखंड छोड़ के और कहाँ पे बोला जाता है, राज्य किस किस राज्य में बोला जाता है, कितना % एरिया लोग बोलते हैं, कितना % लोग बोलते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। उसके बाद इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, किसका किसका कैसे मत है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। और अन्य 5 क्वेश्चन जो है वो जो होता है वह भगवान भरोसे होता है, ना तो ये आपको पता होगा ना और किसी लड़का को पता होगा, ये किस तरह से कहां से आ जाएंगे ये आपको पूरा एग्जाम में कभी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से क्या करना है, पढ़ना है कि हर को डिटेल में पढ़ के रखना है, क्योंकि आपको एएसओ बनना है। 2500 सिर्फ वैकेंसी है, इतना लाखों स्टूडेंट भरेंगे, लेकिन आपको 2500 का ही जॉब होगा। तो 2500 में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही एडवांस करना पड़ेगा, यानी आपको बहुत स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ेगा। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, बाकी सब महान है। अगर तुमको जीतना है तो तुमको सपने पूरा करना है तो आगे आना होगा, भाग जाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमको ये सब 90% नंबर लाना है, 90+ नंबर लाना है, तो जी जान से मेहनत लगाना होगा, जी जान से मेहनत करना होगा। एक काम करना है, जाके क्या करना है कि अपना रूम में जाना है और दरवाजा बंद कर लेना है और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। 40-50 दिन तक टारगेट कर लेना है, 40 से 45 दिन तक किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ एएसओ के बारे में सोचेगा, तो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको देखने के लिए। आप अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।